हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम स्टडी जॉब्स अपडेट में। तो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी बड़ी अपडेट लेके आए हैं आपके लिए। तो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो डीसी रेट की भर्ती निकलती थी, जो भी आउटसोर्सिंग माध्यम से डीसी रेट पर जो कैंडिडेट लगाए जाते थे, वो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो पोर्टल है दोस्तों, इसके तहत वो डीसी रेट की जो भी भर्तियां हैं वो इसके तहत की जाएंगी और जितने भी कैंडिडेट नियुक्त होंगे वो इसके तहत होंगे। तो पहले जो दिसंबर से ये स्टार्ट कर दिया गया था जो पोर्टल है, और ये रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, बट वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के थे दोस्तों। और अब ये जो फ्रेशर कैंडिडेट के है, तो इससे जुड़ी अपडेट आई है कि 1-2 दिन में फ्रेशर कैंडिडेट के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होंगे और उसके बाद आप जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो अब तक थे दोस्तों, वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले जो सरकारी विभागों में कार्य कर रखा था और अब कार्यरत नहीं है, तो उन कैंडिडेट के लिए थे जो पहले रजिस्ट्रेशन। और अब जो रजिस्ट्रेशन होंगे ये फ्रेशर कैंडिडेट कोई भी करवा सकता है, 10th पास, 12th हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, और फ्रेशर है अगर आप, तो भी आप इस पर पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कुछ टाइम के बाद, और उस मैसेज के बाद आपको जैसे नियुक्ति दी जाएगी। तो इसमें जो नंबर है और इसमें जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने जो दूसरी वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी जो सैलरी है दोस्तों वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी प्रकार की आपको हरियाणा कौशल रोजगार से जितनी भी रिलेटेड जानकारी है वो सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। और हमारा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है दोस्तों, अब डिटेल से बता देते हैं आपको इसके बारे में। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो पोर्टल है, ये पोर्टल दिसंबर में शुरू हो गया था दोस्तों, और तब से इस पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। अब इसमें बड़ी अपडेट ये आई है, बड़ी जो जानकारी आई है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी अब इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो अभी जो 1-2 दिन में शुरू होंगे, तो उसके बारे में आपको जो डिटेल से बता देते हैं। अब ये अपडेट आई है दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड 15 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो 14 या 15 मार्च से जो फ्रेशर कैंडिडेट के जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 या 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट कुछ भी नहीं दे रखी है अभी, तो आप आराम से, और इसमें करेक्शन मत करवाना दोस्तों, क्योंकि जो भी फॉर्म अप्लाई करते हो आप, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय जल्दबाजी ना करें और कोई भी करेक्शन ना करें, क्योंकि अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। और इसमें एक जो नया वो इसमें जो ऐड किया गया है वो है दोस्तों, जो भी आप अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करोगे, पहले ऐसा नहीं था, बट अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी मांगी गई है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हो, और उस हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। जो होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, होम डिस्ट्रिक्ट के जो नंबर मिलते हैं वो भी आपको नंबर मिलेंगे, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेफरेंस है वो मांगी गई है, आप उस डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो ये पहले नहीं था, अब इसमें मॉडिफाई किया गया है, अब इसमें ऐड किया गया है वो ऑप्शन। तो ये है दोस्तों, और इसमें अभी जो लास्ट डेट है वो अभी दी नहीं है, और किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट ये जो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इसके बाद जो भी आपका जो मैसेज आएगा, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, तो आपकी जो फ़ोन पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप नंबर देते हैं मोबाइल नंबर, तो उस नंबर पर आपके पास मैसेज कर दिया जाएगा, और उस हिसाब से आपको जो जॉब दी जाएगी। तो जितने भी सरकारी विभाग हैं, अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो उसमें जॉब मिल जाएगी। तो जिस भी विभाग से रिलेटेड अगर आपके पास है तो उसमें जॉब मिलेगी, और नहीं भी है दोस्तों तो भी आपको जॉब दी जाएगी। तो ये जो कौशल रोजगार का है, और इसमें कौन कौन भर सकते हैं, अब आयु के बारे में और बता देते हैं। तो दोस्तों 18 से जो 56 साल के जो भी कैंडिडेट हैं, तो 18 से 56 जो 56 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट हैं, तो 18 से 56 में सभी कैंडिडेट आ जाते हैं दोस्तों।
और इसमें जो 18 से 56 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सभी ये जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें आयु में छूट है दोस्तों वो भी दी जाएगी कैटेगरी वाइज। तो इसमें जो आप पोस्ट की ओर बता देते हैं दोस्तों, काफ़ी कमेंट आते हैं। तो पोस्ट है दोस्तों वो जितने भी विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, तो उसमें जितनी भी वैकेंसी रिक्वायर होंगी उस हिसाब से ये पोस्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें पोस्ट ये जो रिक्वायरमेंट जो पोस्ट हैं वो इसमें शो नहीं कर रखी है। तो जितनी भी अगर पोस्ट रिक्वायर होंगी उस हिसाब से जो वैकेंसी आएंगी उस हिसाब से ये जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देते जाएंगे साथ के साथ। तो ऐसा है इसमें। और अभी एक साथ इसमें पोस्ट जो रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई गई है टोटल पोस्ट, और इसके बारे में और जानकारी दिखा देते हैं आपको। तो अब ये है दोस्तों, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जोन बांटे गए थे वो भी मैंने एक डिटेल से वीडियो अलग से बना रखी है। उसमें पूरी तरह से आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, इसकी जो सैलरी कितनी दी जाएगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सैलरी है, तो सभी प्रकार की जानकारी उसमें दी गई है। अब इसमें क्या किया गया है दोस्तों, डिस्ट्रिक्टों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उन डिस्ट्रिक्टों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस कैटेगरी में है, और इस कैटेगरी वाइज ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बड़ी बात है दोस्तों, जो सैलरी दी जाएगी आपको वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट इसमें जो रोल करेगा सैलरी में, तो सैलरी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अब ये है दोस्तों जो गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत ये है, और दिल्ली, चंडीगढ़ इसमें आता है। तो ये है दोस्तों कैटेगरी 1 के। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। तो ये गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, तो ये कैटेगरी फर्स्ट में है दोस्तों, और कैटेगरी फर्स्ट है। अब इसके हिसाब से कैटेगरी के ही हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। कैटेगरी में कम या ज़्यादा सैलरी है दोस्तों, ये आपको डिटेल से दूसरी वीडियो है उसमें पता लग जाएगा। अभी और बताएंगे आपको, डिटेल से बता देंगे। तो ये कैटेगरी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी होगी। अब जो कैंडिडेट गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, दिल्ली या चंडीगढ़ में जो जॉब करेंगे उन कैंडिडेट की सैलरी ज़्यादा होगी। अब इसमें दोस्तों एक बात और थी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगी गई है, इस डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या होगा, जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप अनोदर किसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको जो डिस्ट्रिक्ट के होम डिस्ट्रिक्ट के जो नंबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो उसमें जो 5 नंबर होम डिस्ट्रिक्ट के दे रखे हैं वो आपको होम डिस्ट्रिक्ट के नंबर नहीं मिलेंगे, और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वो होम डिस्ट्रिक्ट के नंबर आपको मिलेंगे। तो ये एक इसमें बड़ी बात थी। और इसमें जो दोस्तों ये जो फर्स्ट कैटेगरी के आपको डिस्ट्रिक्ट दिखा दिए हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और दिल्ली और चंडीगढ़, तो ये फर्स्ट कैटेगरी के हैं। अब सेकंड कैटेगरी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दिखा देते हैं दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी से कम सैलरी होगी सेकंड कैटेगरी में। तो जो सेकंड कैटेगरी के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो है पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, जींद एंड भिवानी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों ये है कैटेगरी नंबर 2 में, और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें फर्स्ट की बजाय सैलरी कुछ कम है। अब थर्ड कैटेगरी है, इसमें सेकंड से भी कम है। तो जो थर्ड कैटेगरी में है, थर्ड कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह एंड चरखी दादरी। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं दोस्तों, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह एंड चरखी दादरी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों इनमें इनको कैटेगरी थर्ड में रखा गया है। तो हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन सभी डिस्ट्रिक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। तो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, सेकंड कैटेगरी है उसमें सैलरी थोड़ी कम होगी, और थर्ड कैटेगरी है इसमें और उससे भी कम होगी। तो ये सबसे ज़्यादा सैलरी फर्स्ट में होगी, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। तो थर्ड में सबसे कम सैलरी मिलेगी दोस्तों। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रिक्ट थे। अब आपको जो इसकी लेवल के बारे में और बता देते हैं, लेवल में और बांटा गया है तो उसके बारे में और बताते हैं आपको। तो ये है दोस्तों, अब सैलरी किस बेस पे मिलेगी ये और है। अब इसमें लेवल में और बांट दिया गया है। अब ये लेवल है दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज करेगी कि ये लेवल और क्या आ गया। तो ये है दोस्तों, ये लेवल में बांटा गया है, ये है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है और फोर्थ लेवल है। अभी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लेवल में बांट दिया गया कि किसी कैंडिडेट के पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, या फिर कोई डिप्लोमा या डिग्री है, और या
ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उस हिसाब से ये लेवल बांटे गए हैं। तो 10th 12th तक या डिग्री डिप्लोमा तक या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, तो उस हिसाब से ये लेवल 1st 2nd 3rd और 4th ये लेवल में बांटा गया है और इस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अब इसमें लेवल ये है, लेवल के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से आपको जो सैलरी मिलेगी। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है, जैसे 10th 12th के जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो कैंडिडेट अगर जॉब में लगता है और उसका डिस्ट्रिक्ट अगर फर्स्ट कैटेगरी का है, अभी आपको मैंने फर्स्ट कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट दिखाए थे, तो अगर फर्स्ट कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट है और लेवल फर्स्ट में आता है दोस्तों, तो उसकी सैलरी 17,520 है। अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे उनकी सैलरी कुछ ज़्यादा होगी आपसे और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनकी सैलरी कम होगी। तो उसमें जो फर्स्ट की है, फर्स्ट लेवल की यानी 10th 12th बेस की, तो 17,520 है। फिर जैसे 12th की आ जाएगी, फिर जो डिप्लोमा या डिग्री है उसके पास उसकी आ जाएगी, फिर या जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आ जाएगी। तो ये दोस्तों उस हिसाब से ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से लेवल में बांटा गया है। जैसे क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी लेवल बढ़ती जाएगी और उस हिसाब की आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेप हैं और इस हिसाब से जो सेकंड कैटेगरी के और दिखा देते हैं आपको। ये सेकंड कैटेगरी के है दोस्तों। अब जो मैंने बताया था आपको कि सैलरी में डिफरेंस मिलेगा आपको, तो लेवल फर्स्ट के और कैटेगरी फर्स्ट के जो कैंडिडेट हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग है 17,520, ठीक है, 17,520। और सेकंड कैटेगरी के फर्स्ट लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनकी है 15,450। यानी आपको डिफरेंस देखने को मिल गया है। क्वालिफिकेशन सेम होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट ही चेंज होंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी इसमें सैलरी की जो सैलरी रखी गई है उसमें भी आपको जो अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों। और जैसे थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी के जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों मैंने आपको बताए थे, डिस्ट्रिक्ट अभी बताए थे, उसके हिसाब से जो फर्स्ट लेवल के है उसमें 14,330 है। तो यानी आपको अभी जो डिफरेंस है वो देखने को मिल गया। कैटेगरी 3 के हैं वो 14,330 है, कैटेगरी सेकंड के है 15,450 है और कैटेगरी फर्स्ट के है वो 17,520। यानी आपको इसमें आसानी से 2-3 हज़ार रुपये का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और इससे डिटेल से आपको सैलरी के बारे में अगर जानना है, वो मैंने सभी एक्सपीरियंस या फ्रेशर सभी के बारे में उसमें डिटेल से बता रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक से वहाँ से देख सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ऐसी ही जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए और मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अपडेट लेके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।